हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने आपके एनसीईआरटी की मैथ की बुक स्टार्ट की है, जिसमें आपका सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था त्रिक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और ये क्लास होने वाली है 12th क्लास के लिए स्पेशल, तो बाकी स्टूडेंट ना देखें। इसमें जो है हमने एक्सरसाइज 1.2.1 कंप्लीट कर ली थी। फिर 2.2 के हमने जो है सूत्र और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम आप देखेंगे कि इसकी एक्सरसाइज है 2.2, उसको हम कवर करेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने 2.2 का, 3 sin इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब, और इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझना कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये हमें सिद्ध करना है, तो हमें एक फॉर्मूला जानते हैं हम, क्योंकि साइन 3 थीटा बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन की क्यूब थीटा। आया ना? ये फॉर्मूला हम जानते हैं साइन 3 थीटा का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे कुछ अपने पास से, तो लिखेंगे माना साइन थीटा बराबर एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, साइन थीटा क्या मान लिया हमने? एक्स मान लिया। तो यहाँ पर जो है ये साइन इनवर्स एक्स बराबर ठीक है, साइन थीटा बराबर एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर पुट करेंगे साइन थीटा की वैल्यू एक्स, और यहाँ पर एज इट इज रहने देना साइन 3 थीटा बराबर 3x माइनस के, यहाँ पर देखो ये साइन की क्यूब है, तो यहाँ पर जब साइन थीटा की वैल्यू एक्स रखेंगे तो एक्स की क्यूब हो जाएगी, तो 4x की क्यूब। हाँ है ना? अब ये साइन को इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। थीटा की वैल्यू यहां से निकालो भाई, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन इनवर्स एक्स। आया ना? तो थीटा की वैल्यू रखेंगे 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। और यही क्या करना था हमें? सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था। ठीक है, इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, सेम बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, बस फर्क है वहां पर साइन इनवर्स था, यहाँ पर कोस इनवर्स है। तो वहां पर हमने क्या यूज किया? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ पर लगाएंगे कोस 3 थीटा का फॉर्मूला। तो लिखेंगे माना, ये क्योंकि करके लिखेंगे। सबसे पहले कोस 3 थीटा बराबर हम जानते हैं 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर मानेंगे अपने पास से, तो माना कोस थीटा बराबर एक्स, तो यहाँ पर रखेंगे कोस 3 थीटा एज इट इज 4 एज इट इज, कोस थीटा की वैल्यू एक्स है तो एक्स की क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 कोस थीटा की वैल्यू एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स। ये कोस इधर जाके साइन इनवर्स में पहुंच जाएगा, तो क्या आ जाएगा? कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस के 3x। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालो, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? कोस इनवर्स एक्स। तो ये आ गया 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। और यही क्या करना था? प्रूव करना था। एंड प्रूव। देख लीजिए कितने आसान आसान से प्रश्न हैं। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, जिनके पास अगर पुरानी बुक होगी एनसीईआरटी की, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है सिलेबस से कट गया है। अब ये जो है क्वेश्चन मैं वे करा रहा हूँ जो आपके केवल सिलेबस में है। तो जो सिलेबस में कट गए हैं वे हम क्वेश्चन नहीं करेंगे इस क्लास में। ठीक है, इस क्लास में क्या, जो भी हमारी क्लास होगी उसमें हम वो क्वेश्चन नहीं छोड़ देंगे जो सिलेबस में कट चुके हैं, केवल वो पढ़ाएंगे जो आपका सिलेबस में है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखे। तो सरलतम रूप का मतलब होता है इनवर्स हटाना। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, tan इनवर्स के अंदर ये मटेरियल लिखा हुआ है, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर x की जगह हम कुछ ना कुछ मानते हैं। तो मैंने बताया था जब भी आपके सामने अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, तो x बराबर क्या रखोगे? tan थीटा रखोगे। ठीक है, x बराबर क्या रखेंगे हमेशा? tan थीटा। तो लिखेंगे x बराबर tan थीटा रखने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स के स्थान पर क्या रख दिया हमने? tan, तो tan स्क्वायर हो जाएगा।
-1 बटे में एक्स की जगह कितना है tan थीटा, तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा का, है ना, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पर लिख देंगे 1 प्लस, ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स ये बच गया sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब देखो यहाँ पर sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, तो लिखेंगे tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा -1 अपॉन tan थीटा को लिख सकता हूँ मैं sin बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। अब इसका जो है एलसीएम ले लेना, तो कितना आ जाएगा ये tan इनवर्स 1 माइनस के cos थीटा बटे cos थीटा, और बटे में आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। इस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस के cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, ये बच गया। अब यही सवाल बिल्कुल एग्जाम्पल में मैंने कराया था आपको, इसके आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, एग्जाम्पल में देख के कर लेना जो मैंने आपको कराया था, वरना बहुत लेंथी बैठ जाएगा। इसको क्या करोगे भाई, चलो मैं ही करा देता हूँ। cos थीटा की जगह फॉर्मूला लगाओगे tan इनवर्स 1 माइनस, इस cos थीटा का फॉर्मूला लगाओगे 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा को क्या मानेंगे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, ठीक है। tan इनवर्स अब -1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में आ जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू में cos थीटा बाई 2, 1 से गया 1, 2 से गया 2, और एक साइन से गया एक साइन, तो कितना बच गया, ये बच गया sin थीटा बाई 2 और बटे cos थीटा बाई 2, और sin बटे cos कितना हो जाएगा tan थीटा, तो लिखेंगे tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या थीटा बाई 2, और थीटा का मान कहाँ से आएगा यहाँ पर, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा tan इनवर्स x, तो लिखेंगे tan इनवर्स x बाई 2, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, नोट करेंगे इस सवाल को फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपके सामने tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स, इसको सरल करना है, तो इसको सरल करने से पहले मुझे अंदर का पार्ट सोल्व करना पड़ेगा, तो 1 माइनस कोस एक्स, तो इधर में कोस एक्स का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अभी जो लगाया था बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा लगाएंगे बताएंगे जरा, 1 माइनस, इसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और बटे में आ जाएगा ये अंडर रूट के अंदर ये दोनों, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, और इसकी जगह लगाएंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, tan इनवर्स -1 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बटे में आ जाएगा 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, तो 1 से यहाँ भी 1 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर दोनों पे कैंसिल हो जाएंगे, तो अंडर रूट भी हटा दो, तो साइन बटे कोस ही बच गया, साइन एक्स बटा कोस एक्स, और साइन बटे कोस कितना आ जाएगा tan एक्स बाई 2, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो x बटा 2 बचेगा, और x बटा 2, अब इसका आंसर कितना बन गया x बटा 2, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे इसको भी फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से समझना। अब देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले ध्यान से समझो, इसमें देखो बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी हमेशा tan इनवर्स बनाने की कोशिश करो, क्योंकि तभी तो ये कट पाएंगे आपस में, तो अंदर tan कैसे बनेगा, तो अंदर tan ऐसे बनेगा, अगर मैं जबरदस्ती यहाँ से cos कॉमन ले लूं तो यहाँ पर तो cos हट जाएगा, और sin के बटे में जैसे ही cos आएगा तो वो बन जाएगा tan। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ से cos x कॉमन लेना, और cos x जैसे ही मैंने कॉमन लिया यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर sin x बटे cos x, और यहाँ से भी cos x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस sin x बटा cos x,
ठीक है। कोस एक्स से क्या है कोस एक्स, तो ये बन जाएगा 1 माइनस के tan एक्स और बटे 1 प्लस tan एक्स। अच्छा मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको, बताएंगे किसका फॉर्मूला है ये 1 माइनस tan एक्स बटे 1 प्लस tan एक्स। तो इसको डायरेक्ट याद रखना 1 माइनस tan एक्स बटे 1 प्लस tan एक्स। अगर ऊपर माइनस है तो लिख देना tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, अगर ऊपर प्लस होता तो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। ये नोट करेंगे फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज होगा। तो इसके स्थान पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। tan से गया tan इनवर्स तो बचा क्या पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिर। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। tan इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर नीचे लिखा हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को भूल जाओ। और मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, जब भी ये वाले टर्म आपको नजर आए 1 माइनस टेन सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब इसके एक्स के स्थान पे मैंने एक चीज बताई थी, क्या पुट करेंगे, या तो कोस थीटा या साइन थीटा, ये दो चीज पुट करनी थी, हाँ या ना। अच्छा, अगर ऐसा हो कि वन के साथ वन ना होकर के कुछ नंबर हो, जैसे वन ना होकर यहाँ पर दे दे 2 का स्क्वायर या a का स्क्वायर दे दे, जैसे यहाँ पर है माइनस के एक्स स्क्वायर, तब याद रखना x बराबर हमेशा क्या रखोगे, या तो a कोस थीटा रखोगे या a साइन थीटा। ठीक है, यानी जो भी यहाँ पर लिखा होगा a स्क्वायर है तो a कोस थीटा a साइन थीटा रख लो। अगर मान लो यहाँ पर b स्क्वायर होता तो b कोस थीटा या b साइन थीटा। ठीक है, उसी का ही वर्गमूल लगा देना साथ में। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर a साइन थीटा रख लो या फिर a कोस थीटा रख लो, मर्जी आपकी। तो रखते हैं माना x बराबर a साइन थीटा रखने पर, जैसे हमने x बराबर a साइन थीटा रखा तो ऊपर बन गया tan इनवर्स x की वैल्यू आ गई a साइन थीटा और बटे अंडर रूट a स्क्वायर, तो एज इट इज x की वैल्यू है a साइन थीटा तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो a साइन थीटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन में ध्यान से देखना, ये ऊपर है a साइन थीटा, नीचे आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस, यहाँ से दोनों पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर और साइन पर भी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जो है a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और कॉमन आएगा तो अंडर रूट के बाहर क्या निकल के आएगा, खाली a, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो a साइन थीटा बटे क्या आ जाएगा a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो a से तो गया a, अब कितना बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल, तो लिखेंगे डायरेक्ट कोस थीटा, और साइन बटे कोस कितना हो जाएगा, साइन बटा कोस यानी tan थीटा। ये tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो बचा क्या थीटा, और थीटा का मान रखेंगे जहां पर मानना था हमने, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए a को इधर ले जाएंगे पहले, तो x बटा a बराबर साइन थीटा, और यहाँ से थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, ये थीटा का मान है, तो थीटा का मान आ गया x अपॉन साइन इनवर्स x अपॉन a। ये क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट करेंगे यहाँ तक। तो देखेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन a की क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, इसको सरल करना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे ध्यान समझो, तो इस वाले फंक्शन में हमेशा x बराबर क्या रखेंगे, a tan थीटा, क्या रखेंगे x बराबर a tan थीटा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखना tan इनवर्स 3a स्क्वायर एज इट इज, x की वैल्यू आ जाएगी a tan थीटा माइनस x की वैल्यू है a tan थीटा, तो a की क्यूब tan की क्यूब थीटा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बट a की क्यूब एज इट इज माइनस 3a एज इट इज, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, आया ना। अब ध्यान से समझो, ऐसा मैंने क्यों करा, 3a स्क्वायर इंटू a हो जाएगा a की क्यूब, और ये tan थीटा एज इट इज माइनस a की क्यूब tan इसकी क्यूब थीटा, और बटे यहाँ a की क्यूब एज इट इज माइनस 3 a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा a की क्यूब और tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से a की क्यूब कॉमन आ जाएगी, तो tan इनवर्स a की क्यूब बाहर और अंदर बचा 3 tan थीटा माइनस, ये बच जाएगा tan की क्यूब थीटा।
बटे यहाँ से ए की क्यूब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ए की क्यूब से गए ए की क्यूब तो बचा क्या tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये होता है tan 3 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला, याद रखना इसको। तो ये हो जाएगा tan 3 थीटा, tan से गया tan इनवर्स तो बचा गया 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा x बटा a tan इनवर्स, ठीक है। तो यह आ जाएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन a। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नोट करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अगले टाइप के क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो। और ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अलग अलग भी कराए थे पहले एक्सरसाइज में। जैसे मान लो इतना ना होता, खाली ये होता साइन इनवर्स 1/2 का मान बताओ, तो क्या करते पहले 1/2 देखते टेबल में साइन में किसका मान है, फिर रखते हो पाई बाई जो भी है, फिर जो है मुख्य शाखा में मैच करते हैं, उसके बाद सरल करते हैं। तो यहाँ पर आपको मुख्य शाखा में मैच करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टेबल में मान देखो और डायरेक्ट मान रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे तो ब्रैकेट में इसके भी अंदर कौन है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स साइन की टेबल में जाओ, ये देखो 1/2 किसका मान है, तो साइन में 1/2 है 30 डिग्री का, तो 30 को क्या लिखते हैं यहाँ पर पाई/6 लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे अब tan इनवर्स 2 cos 2, ये साइन इनवर्स एज इट इज, और 1/2 की जगह क्या लिखेंगे हम साइन पाई/6, ठीक है। ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या tan इनवर्स 2 cos 2, और ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या पाई/6 बचा, और 2 से गया 6 कितनी बार 3 बार, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos पाई/3, ठीक है। अब ये है cos पाई/3, cos पाई/3 का मतलब cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान रखेंगे यहाँ पर। बताओ जल्दी से cos 60 डिग्री का मान, भाई 1/2 ही तो होगा, और यहाँ से 2 से गया 2, तो tan इनवर्स 1, तो tan में 1 किसका मान होता है 45 डिग्री, और 45 को हम क्या लिखते हैं tan पाई/4, तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan पाई/4, और tan से गया tan बचा क्या पाई/4, इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो देख लो, देखने में बड़े लग रहे होंगे सवाल, लेकिन सॉल्यूशन इतना सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फिर नोट करो इसे। अब देखिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में एक है, अगर आगे तो सीधा 5 नंबर का आएगा लघु में। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखो सबसे पहले हम देखेंगे, और हमें देखने पर ये लगा कि डायरेक्ट इसमें जो है सूत्र लिखा हुआ है। कौन सा सूत्र है, मैंने आपको बताए थे कल 2-3 फॉर्मूले बताए थे 2 tan इनवर्स x के। एक तो साइन के पदों में कि साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान भी ये होता है, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान भी ये होता है, और 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान भी ये होता है। यानी 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे, जिनमें से एक फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है cos के अंदर x ही हो, मान लो अगर यहाँ पर y लिख दे हम, तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा फिर 2 tan इनवर्स y का। आई बात समझ में, जो एंगल यहाँ होगा वही यहाँ पर लिखना है, अगर x है तो x है, y है तो y है, तो यहाँ पर दोनों में फॉर्मूले लगा देंगे, तो लिखेंगे tan हाफ, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 2 tan इनवर्स x, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स y, ठीक है। अब यहाँ से दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है, या फिर 1/2 की गुना कर देंगे तो दोनों से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर बच जाएगा, बाहर है tan, अंदर बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये चीज बच गई। अब मैंने एक फॉर्मूला और लिखाया था आपको, यदि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y योग में आ जाए कभी भी, तब आपको इन दोनों के स्थान पे क्या लिख देना tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, आया ना। ये फॉर्मूला याद होगा आप सभी को। तो इन दोनों के स्थान पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, और ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख लो कुछ नहीं था, इसमें भी फॉर्मूला लगा दिया, इसमें भी फॉर्मूला लगा दिया, इन दोनों को जोड़कर इसमें भी फॉर्मूला लगा दिया, 3 फॉर्मूले लगाए, 3 ही लाइन में सवाल खत्म।
तो ऐसे ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, बिना फॉर्मूले के आप सवाल को हल भी नहीं कर पाओगे अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे, इसलिए अच्छे से फॉर्मूले याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट करेंगे जल्दी से। अब देखेंगे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान निकालना है। तो इसका मुख्य मान कैसे निकालेंगे? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जैसा साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, बचेगा 2π/3, लेकिन वो गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना। हमें याद है जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी मुख्य शाखा क्या होनी चाहिए? अगर आपका फलन y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तब जो x बिलोंग करना चाहिए या y बिलोंग करना चाहिए आपका माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक, ये बिलोंग करना चाहिए, है ना? यानी जो भी एंगल होगा वो माइनस के π/2 और प्लस के π/2 के बीच में आएगा या फिर इनके इक्वल आएगा। अब यहाँ पे जो अगर हम इन दोनों को काट दे आपस में तो बचेगा 2π/3, और 2π/3 का मतलब होता है π/3 मतलब 60, और 60 दूनी 120, तो 120 जो है इससे आगे आ जाएगा। तो आगे नहीं लाना, हमें इनके मध्य लाना है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे आगे ध्यान से समझना। तो इस टाइप के सवाल इंपोर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल बनेंगे यहाँ से। आपको ऐसे दे देगा 4 ऑप्शन और शुरुआत वाला ही ऑप्शन देगा 2π/3। बच्चे क्या सोचेंगे, साइन से साइन गया, बचा 2π/3, और इसे जो है 2π/3 लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना, इस सवाल को ध्यान से समझो कैसे करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन इनवर्स और ब्रैकेट लगा लो एक मझला साइन। अब इस 2π/3 में से जो π/3 दिख रहा है आपको, ये जो π/3 है इसको लिखो घटा करके या जोड़ करके, कुछ ऐसा घटाओ इसमें से, कितने से घटाओ ताकि 2π/3 हो जाए। तो पाई में से घटा दो, इसको घटाओ, आया ना? तो पाई में से घटा दिया मैंने π/3, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, और 3 में से लिख दिया 2π/3। तो ये हमने कर दिया। अब हमें चतुर्थांश भी याद होना चाहिए। चतुर्थांश साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस का मतलब दूसरे कोऑर्डिनेट में पाई में से छोटा, पाई से घटा देंगे तो छोटा सेकंड में आएगा ना। तो क्या आएगा यहाँ पर, साइन तो प्लस का होता है और बाकी सारे माइनस के, तो आ जाएगा साइन इनवर्स साइन, ये कैसा जाएगा π/3। साइन 180 माइनस थीटा कैसा होता है, साइन थीटा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या π/3, और जो कि बिलोंग करेगा किसमें, माइनस के π/2 में और प्लस के π/2 तक। एक बार फिर से समझो ध्यान से, जब भी इस टाइप के सवाल आ जाए कि साइन बाहर हो या साइन अंदर हो, है ना, तब सबसे पहले ये देख लेना इनकी जो मुख्य शाखा में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो डायरेक्ट काट देंगे, अगर नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, जो भी π/3 है या फिर π/2 कुछ भी देगा यहाँ पर, उसको एज इट इज लिखना और पाई में से घटा देना। ठीक है, कभी कभी घटाना पड़ेगा, कभी कभी जोड़ना पड़ेगा, वो अकॉर्डिंग टू नीड देखेंगे हमें क्या लाना है। 2π लाना था तो 3 में से 1 घटाया तभी तो 2 आया। अगर मान लो ऊपर 4 होता तो मैं क्या करता, यहाँ पर प्लस कर देता, क्योंकि 3 एकम 3 और 1 4 हो जाता। आई बात समझ में? फिर आगे जो है चतुर्थांश वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके बाद सरल हो जाएगा। अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बिल्कुल सेम तरीके से होगा, ध्यान से समझो। अब देखेंगे बिल्कुल सेम तरीके का सवाल है, यहाँ पर tan है, यहाँ पर भी tan इनवर्स है। तो ये डायरेक्ट नहीं काटना, पहले ये देख लो tan की मुख्य शाखा क्या होती है। तो जब y बराबर tan इनवर्स x था, तब इसकी मुख्य शाखा कितनी बताई थी आपको, ये बताई थी छोटा ब्रैकेट और माइनस के π/2 से प्लस के π/2, यानी -90 और +90 के बीच में आना चाहिए। और ये कितना है बताओ, π/4 का मतलब 45, और 45 क्या 135, तो 135 इससे ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट नहीं काटने के सबसे पहला काम क्या करेंगे tan इनवर्स का एज इट इज लिखेंगे मतलब ब्रैकेट, और इस π/4 को एज इट इज लिखेंगे। अब π/4 है, यहाँ पर लिखो पाई। अब देखो 4 एकम 4, अब 4 में से घटाओगे या फिर जोड़ोगे, तो घटाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 3, तो 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, नहीं बचेगा, तो ये आ गया। अब ये देखेंगे चतुर्थांश का मेथड कि tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, तो tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस के tan थीटा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है और सेकंड में जो है tan माइनस का होगा। तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स माइनस के tan π/4। ठीक है, ये कितना होगा, हाँ ठीक है। जब tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस के tan थीटा। अब ये जो tan इनवर्स के अंदर -3 आ गया, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी,
अगर tan इनवर्स के अंदर माइनस चिन्ह आ रहा हो तो डायरेक्ट बाहर निकल जाता है tan इनवर्स से। ठीक है, अब ये चिन्ह कैसा आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो लिखेंगे tan इनवर्स और बचेगा अंदर tan पाई बटा 4, और tan से गया tan तो बचा क्या माइनस के पाई बटा 4, और ये जो माइनस के पाई बटा 4 है ये आपके मुख्य शाखा में आ रहा है, देख लो चाहे। माइनस के 45 जो है माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में पड़ेगा, तो इसका मतलब ये बिलोंग करेगा किसको, छोटा ब्रैकेट माइनस 90 से प्लस 90 तक। ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट करेंगे यहाँ तक। देखेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, tan ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। अब साइन इनवर्स 3/5 है, अब ये 3/5 जो है टेबल में तो कोई मान होता नहीं साइन की, ऐसे ही कोट इनवर्स 3/2 है, और 3/2 भी जो है टेबल में मान नहीं होता। अगर ये ऐसा होता कि साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2, तब तो हम डायरेक्ट टेबल में मान देखते और एंगल रख देते यहाँ पर, लेकिन अब ये जो है टेबल के मान नहीं है। अगर टेबल के मान नहीं है तो अब कैसे करेंगे, तब आपको क्या करना है, इनको कुछ मान लेना है। तो फिर सबसे पहले लिखेंगे माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर, इसको थीटा मान लेंगे, और इसको मान लेंगे कोट इनवर्स 3/2 को, इसको एक काम करो थीटा 1 मान लो, और इसको थीटा 2 मान लो। कुछ भी मान सकते हैं, ए मान लो या चाहे बी मान लो, हमने थीटा 1 थीटा 2 मान लिया अपने पास। अब ध्यान समझो, इस साइन को इधर ले जाएंगे तो 3/5 बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा 1 आया ना। इसी तरीके से कोट को इधर ले जाएंगे तो 3/2 का मान कितना आ जाएगा, कोट थीटा 2। अब यहाँ से जो है साइन की वैल्यू पता है मुझे, तो यहाँ से एक त्रिभुज बनाओ लाल बटे काका से, तो हम जानते हैं लाल बटे काका, तो साइन जो होता है लंब बटे कर्ण कहलाता है, आया ना। अगर ये साइन लंब बटे कर्ण है तो ये तो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 5, तो आधार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटाएंगे 16, 16 का स्क्वायर होगा 4 का। इसी तरीके से यहाँ पर एक त्रिभुज बनाओ। कोट में देखो लाल बटे काका में कोट क्या होता है, कोट होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का मतलब ये तो हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा 3 और कर्ण कितना हो गया 2। तो मुझे लंब निकालना है, लंब कैसे निकलेगा ध्यान समझो, 2 का वर्ग 4, और 4 में से एक सेकेंड यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी क्या, क्योंकि कर्ण तो है लंब आधार से छोटा हो रहा है। लाल बटे का कोट जो होता है आधार बटे लंब, अच्छा आधार बटे लंब होता है ना कि कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो कर्ण कितना हो जाएगा बताएंगे, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 + 9 यानी √13। ठीक है, तो ये आ जाएगा √13, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जो है एक काम करो, यहाँ से tan की वैल्यू निकालो, क्योंकि मुझे tan दिया है बाहर, तो tan थीटा 1 कितना आ जाएगा, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4। इसमें जो है tan, देखो एंगल कितना है इसमें थीटा 2, तो यहाँ पर थीटा 2 आएगा, एंगल कितना है थीटा 1, तो यहाँ पर थीटा 1, तो इसलिए यहाँ tan थीटा 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा tan थीटा 2, तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर जो है tan थीटा 1 की वैल्यू आ गई 3/4 और tan थीटा 2 की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है, अब जो है इनको जो हमने थीटा 1 और थीटा 2 माने थे यहाँ पर पुट करो, तो लिखेंगे tan साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू थीटा 1 है, तो लिखेंगे थीटा 1, और कोट इनवर्स 3/2 की वैल्यू थीटा 2 है, तो लिखेंगे थीटा 2। अब हमारे सामने एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा आपको tan a + b का, है ना भाई, थीटा 1 + थीटा 2 क्या दो या a + b क्या दो, मर्जी है। तो tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a + tan b बटे 1 - के tan a इंटू tan b, ये तो होता है फॉर्मूला। अब tan थीटा 1 की वैल्यू निकाली थी 4, 3/4 रखेंगे, tan थीटा 2 की वैल्यू रखेंगे 2/3 बटे 1 - tan थीटा 1 की वैल्यू 3/4 और गुना 2/3। इसको सोल्व करो, बस हो गया। एलसीएम ले लेंगे इसका, 3 × 9 और +4 × 8 और बटे 4 × 12, 3 × 12, 12 × 12 और माइनस के 2 × 6 और बटे में 3 × 12, ये 12 से गया 12, बचे कितना 9 और 8 17
और 12 में से 6 गए 6, तो 17/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझो ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या काम करा, इसको कुछ मान लिया थीटा 1 मान लिया और इसको थीटा 2 मान लिया। अब इन दोनों से जो है हमने क्या निकाला, tan की वैल्यू, इससे भी हमने tan की वैल्यू निकाली। अब ये जो हमने माना था, इसको थीटा 1 माना था तो यहाँ पर थीटा 1 रख दिया, इसको थीटा 2 माना है तो इसको थीटा 2 रख दिया। अब हमने देखा tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया। अब tan थीटा 1 की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, यहाँ पुट करी, tan थीटा 2 की वैल्यू यहाँ से पुट करी और आगे सोल्व करा, आंसर आया 17/6। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट करेंगे जल्दी से। अब देखेंगे स्टूडेंट, आपके लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं, ये 14, 15, 16, ठीक है, 14, 15 और 16। ये तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तीनों, और तीनों ही इंपोर्टेंट है। ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है ये वाला है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट। तो क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7π/6 का मान क्या होगा। तो सेम मैंने करा रखा है आपको, तो कैसे करेंगे बताओ। क्या ऐसे करेंगे, cos से cos काट देंगे 7π/6, और बच्चे क्या सोचेंगे, ऑप्शन ए में 7π/6 दे रखा है, यही आंसर होगा। नहीं, ये नहीं होगा। अब कैसे करेंगे, देखो cos की जो मुख्य शाखा होती है, हम जानते हैं y बराबर cos इनवर्स x की मुख्य शाखा कितनी होनी चाहिए, 0 से पाई होनी चाहिए, यानी 0 और पाई के मध्य हो या इन दोनों के बराबर हो। और 7π/6 का मतलब कितना है, π/6 का मतलब 30, और 30 की जैसे 7 में गुना करो तो 210 आएगा, जो कि 180 से बहुत ज्यादा बैठ रहा है। तो हमें जो है इसके नीचे लाना पड़ेगा 180 से कम। तो क्या काम करेंगे, इसको cos इनवर्स cos, इसको लिखेंगे π/6 का एज इट इज। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे पाई, 6 एकम 6। अब 6 में से मैं घटाऊं इसको या फिर जोड़ू, तो मेरे को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो कौन चतुर्थांश में कौन से पड़ेगा, तीसरे चतुर्थांश में। क्यों, 180 में कुछ जुड़ रहा है, तो 180 में कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर जो है tan और कोट के सिवा बाकी सारे माइनस के होते हैं, तो ये भी माइनस का होगा। तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स, ये आ जाएगा आपका माइनस के cos π/6, ये तो आएगा, क्योंकि cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस के cos थीटा। और हमने ये भी पढ़ा है cos के इनवर्स के अंदर यदि माइनस चिन्ह आ जाए, cos इनवर्स के अंदर यदि माइनस चिन्ह आ रहा है, तो इस माइनस चिन्ह को बाहर निकालने के लिए पहले इसको पाई में से घटा के लिखना पड़ता है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या लिखोगे, पाई, फिर माइनस चिन्ह, और फिर उसके बाद cos इनवर्स, और ये वाला फिर cos π/6। अब ये इससे कट जाएगा, बचा क्या, पाई माइनस के π/6, 6 एकम 6, 6 में से क्या है 5 π/6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो π/6 का मतलब होता है 30, और 30 पंजे 150, और 150 जो है 0 और 180 के बीच आ रहा है, इसका मतलब ये मुख्य शाखा है, तो 5 π/6 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले अंदर वाला पार्ट हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन, साइन π/6 माइनस, इस माइनस को मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ बाहर, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस के x बराबर होता है माइनस के साइन इनवर्स x, ठीक है। ये बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचा क्या, साइन इनवर्स 1/2। अब साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन में होता है 1/2 30 डिग्री का, तो मैं इसके स्थान पर डायरेक्ट 30 डिग्री लिख सकता हूँ, 30 का मतलब π/6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेकर के यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से, 2 पाई और 1 पाई आ जाएगा 3 पाई, और बटे में आ जाएगा 6, और बाहर चल रहा है आपका साइन, 3 से गया 2 बार, तो साइन 90 आ जाएगा, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब इसी तरीके से ये सवाल करेंगे, ये आपके लिए है होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, इसको खुद से करना, और इसका आंसर जो है आना चाहिए आपका माइनस के π/2। ये आंसर लाना है आपको, कैसे भी करके मुझे कमेंट करके बताना कैसे किया आपने सवाल, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताएंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आने वाली जो भी पीडीएफ वगैरह होंगी इस एक्सरसाइजेस की, वो मैं टेलीग्राम पर ही अपलोड करता हूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।